इस बराबरी में किन किन चीज़ों को देखा जाएगा? तो कल एक हदीस आपके सामने ज़िक्र की गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। किसी भी औरत से 4 वजूहात की बुनियाद पर, 4 बुनियादों पर निकाह किया जाता है। हुस्न व जमाल को देखकर, हसब नसब को देखकर, और मालदारी को देखकर, और दियानतदारी और दीनदारी को देखकर। आप अलैहिस्सलाम ने चारों चीज़ें ज़िक्र फरमाने के बाद फरमाया, फ़ज़फ़िर बिज़ातिद्दीन, हमेशा दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को तरजीह दी जाए। फ़ज़फ़िर बिज़ातिद्दीन में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिस दीनदारी पर पाबंद किया है उससे कौन सी दीनदारी मुराद है, बस आज का ये सबक है। इसके अलावा 3 चीज़ें वो कल ज़िक्र हो चुकी, हुस्न व जमाल, माल व सरवत, हसब व नसब, कबीला और ख़ानदान, कौम, ये सारी चीज़ें कल बयान हो चुकी। आज का सबक ये है भाई, दियानतदारी जो हमने देखनी है मर्द व ज़न में, वो कौन सी दियानतदारी है, उसमें किस किस चीज़ को हमें देखना ज़रूरी है। तो पहली बात यह है भाई, दीनदारी या दियानतदारी ये मुसलमानी और सहीहुल अकीदा होने को कहते हैं। दीनदार होना यानी दीन का पैरोकार होना, वो दीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जिस दीन का एतबार है वो दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो बंदा भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करे, किसी और दीन का पैरोकार हो जाए, तो अल्लाह के यहाँ उसके दीन को हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ये दीनदारी अल्लाह के यहाँ कौन सी मोतबर है? सिर्फ़ इस्लाम वाली। इस्लाम ही दुनिया में वाहिद दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, और इसी दीन की बुनियाद पर हर इंसान की दीनदारी और उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार है। ये दीनदारी हर एक शोबा में देखी जाएगी, लेकिन ख़ास तौर पर जब निकाह का मामला आ जाए तो उसमें इसकी ताकीद और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें ताकीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस की बहुत सी आयात इस बात पर शाहिद हैं, दलालत करती हैं कि निकाह के मैदान में, निकाह के मामला में मोमिन और गैर मोमिन का कोई जोड़ नहीं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई जोड़ नहीं, मुसलमान और काफिर का कोई जोड़ नहीं, मोमिन और मुशरिक का कोई जोड़ नहीं, सहीहुल अकीदा और बद अकीदा आदमी का बाहम कोई जोड़ नहीं। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की एक आयत सूरह मुम्तहिना, इसमें फरमाया ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना। इससे पिछली बात यह है, ए ईमान वालों, इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनुहुन्ना
अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना फ़इन अलिमतमुहुन्ना मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार। ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास काफिरों की तरफ से कुछ औरतें आ जाएं और अपने ईमान का दावा करें, अपने आप को मोमिन साबित कर दें और वो मोमिन बनकर, मोमिन होकर तुम्हारे पास आ जाएं, उनसे बेजारी और बरात इख्तियार कर लें, तो अब तुम्हारे लिए हुक्म ये है फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, तुम उनको अब दोबारा काफिरों के पास मत भेजियो, उनको अपने कब्ज़ा और कंट्रोल में रखो, उनको दोबारा काफिरों के पास ना भेजो। क्यों? ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना। ये अगरचे शादीशुदा भी हो, लेकिन फिर भी जब दारुल हर्ब को, दारुल कुफ्र को छोड़कर दारुल इस्लाम में आ चुकी हैं और बराअत और बेजारी इख्तियार कर चुकी हैं और अपने ईमान को साबित कर चुकी हैं, तो अब ये औरतें उन मर्दों के लिए हलाल नहीं और वो मर्द इन औरतों के लिए हलाल नहीं। ये दोनों आपस में बिल्कुल मुतज़ाद, मुतारज़ और मुतासादम आपस में ये दो अफराद हैं। मालूम हुआ मुसलमान और काफिर का जोड़ निकाह के मामले में कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे पे हलाल हैं, कोई नहीं है। तो जब भी निकाह की जुस्तजू की जाए, निकाह के लिए किसी भी रिश्ते का इंतखाब किया जाए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान को सबसे पहले ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है माल देखें, ठीक है हुस्न देखें, ठीक है कौम देखें, ठीक है कबीला देखें, ठीक है उसका पेशा देखें, ठीक है उसका मालदारी को, सब कुछ देखा जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। पहली हैसियत है दीनदारी की। फ़ज़ फिर बिज़ाति दीन, आप लोगों ने सबसे पहले दियानतदारी और दीनदारी को देखना है। मेरा जिसके साथ एक ताल्लुक़ बन रहा है, एक नया जहान उसके साथ कायम होने लगा है, एक रिश्ता इज़्दिवाज उसके साथ कायम होना चाह रहा है, क्या इस रिश्ते में हमारा दीनदारी के एतबार से जोड़ भी है या कोई नहीं है? क्या वो शख्स मोमिन है, मुसलमान है, उसका अकीदा ठीक है, उसका अमल ठीक है, कहीं वो मुशरिक तो नहीं, कहीं वो काफिर तो नहीं, कहीं वो सहाबा कराम का गुस्ताख तो नहीं, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी तरह की गुस्ताखी का मुर्तकिब तो कोई नहीं है, कहीं वो अल्लाह ताला के साथ किसी भी दर्जे में शिरक करने वाला तो कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले नंबर पे देखने वाली हैं। फ़ज़ फिर बिज़ाति दीन, सबसे पहले दीनदारी को देखा जाए, तो दीनदारी में सबसे पहले अकीदा देखा जाएगा, सबसे पहले अकीदा देखा जाएगा। मैं अपनी बेटी का निकाह किसी लड़के से करना चाहता हूँ तो उस लड़के का अकीदा देखा जाएगा। मैं अपने लड़के का निकाह किसी लड़की से करना चाहता हूँ तो सबसे पहले उसका अकीदा देखा जाएगा। वाकई उसका अकीदा कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है या बरखिलाफ़ है। अगर तो ऐन मुताबिक है तो माल में कम है, हुस्न में कम है, जमाल में कम है, कौम और हसब नसब और कबीला और बिरादरी में अदना दर्जे का है, तो फिर भी उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया जाए और सबसे पहले दियानतदारी और दीनदारी को तरजीह देकर इसी को फौकियत दी जाए। लेकिन इसके बरखिलाफ़ वो रिश्ता जो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका हुस्न व जमाल तुम्हें बड़ा फरेफ्ता कर चुका है, उसका मालो नसब, मालो सरवत वो तुम्हें बड़ा महबूब है, बड़ा पसंदीदा है, उसका कुंबा कबीला बिरादरी और कौम वो तुम्हारे लिए बड़ी लायक है, बड़ी पसंदीदा है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर दियानतदारी देखी जाए तो इसमें वो रिश्ता तुम्हारे लिए या मशकूक है या बिल्कुल ही वो यकीनी तौर पर उसके बारे में इल्म है कि ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक नहीं, बल्कि या मुशरिक है या काफिर है या कुरान और सुन्नत
सहाबा इकराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी तरह की गुस्ताखी का मुर्तकिब है। अब इस पॉइंट को देखते हुए आपने बकिया तीनों किसी भी पॉइंट का लिहाज नहीं रखना। कुरान मुक़द्दस ने हमें बिल्कुल सेम यही बात की है, ला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना। ए मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ला तनकिहुल मुशरिकात, तुम लोग हरगिज़ किसी भी मुशरिका औरत से निकाह मत कीजिए, हत्ता युमिन्ना, जब तक कि वो पक्की मोमिना ना हो जाए। वाला आमातुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, और एक अदना दर्जे की लौंडी खादमा बांदी जो ज़ात के एतबार से भी कम है, हुस्न के एतबार से भी कम है, जमाल के एतबार से भी कम है, माल और सरवत के एतबार से भी उसके बराबर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए उस मुशरिका औरत से इसलिए बेहतर है कि ये मोमिना है और वो मुशरिका है, ये मोमिना है वो मुशरिका है। हमने सबसे पहले ईमान और इस्लाम को देखना है, इसलिए वलौ अअजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका तुम्हें कई एतबार से अच्छी लगे, अअजबतकुम, तुम्हें भली मालूम हो, तुम्हें बड़ी पसंदीदा हो, तुम्हारे लिए बड़ी लायक हो, बड़ी काबिल हो, बड़ी काबिल तारीफ़ हो, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा और ईमानदारी को देखते हुए उससे अदना दर्जे की औरत को तरजीह दी जाएगी, अगरचे वो अदना दर्जे की बांदी या लौंडी ही क्यों ना हो। यही हुक्म अल्लाह ताला ने साथ में बात को बिल्कुल नखेरने के लिए, वाज़े करने के लिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अल्लाह ने यही बात मर्दों के बारे में अलग ज़िक्र की, औरतों के बारे में अलग ज़िक्र की। पहला हुक्म मर्दों को दिया, ए मर्दों की जमात, कभी भी किसी मुशरिक औरत से निकाह न करना। अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कहीं ये दरमियान से पहलू ना निकाल लिया जाए, भाई ये हुक्म तो सिर्फ मर्दों को है, औरतों के लिए तो ये हुक्म और ये पाबंदी कोई नहीं है। अल्लाह ने ये रग ही काट दी है और साथ में फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना, ए औरतों की जमात, ए औरतों की जमात, मैं तुम्हें अलग से कह रहा हूँ, कभी भी किसी मुशरिक मर्द से निकाह ना करना, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो मुशरिक पक्का मोमिन ना हो जाए। वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, हाँ इसके बरखिलाफ़ अदना दर्जे का मर्द है जो कई एतबार से इससे कम है, लेकिन ईमानदारी और दयानतदारी में, तक़वा में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाने में, यकीन रखने में वो अगर इससे ज़्यादा है तो तुम्हें उसको तरजीह देना ज़रूरी है। वलौ अअजबकुम, अगरचे दूसरा मुशरिक तुम्हें कई गुना ज़्यादा अच्छा मालूम होता हो। अल्लाह ने साथ वजह ज़िक्र की, इस हुक्म के दरमियान में इल्लत क्या है, वजह क्या है। वजह अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं, उलाइका यदऊना इलन नार, ये जो मुशरिकीन है ना, मर्द हो या औरतें हों, इनका काम क्या है, यदऊना इलन नार, ये लोगों को बहका कर फिसला कर ये जहन्नम की तरफ मायल करते हैं। और वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, जबकि अल्लाह पे ईमान रखने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखने वाला, हर एतबार से अपना तमाम तर मुदब्बिर, मुतसर्रिफ, खालिक, मालिक और मुश्किल कुशा, हाजत रवा, माबूद, मसजूद, मतलूब, मकसूद, सब कुछ वो अल्लाह ही को माने और अल्लाह ही पर कामिल यकीन रखने वाला हो, तो ऐसा शख्स वो तुम्हें जन्नत की तरफ माइल करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ माइल करेगा। अल्लाह तो तुम्हें जन्नत में लाना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें बख्शना चाहता है, और तुम खुद ही अपने आप को जहन्नम की तरफ धकेले जा रहे हो और दुनिया की आर्ज़ी लज्जत की बुनियाद पे तुम मुशरिकीन मर्दों और औरतों का इंतखाब करने चले जा रहे हो, जो लोग तुम्हें ज़ाहिरी और बातनी हर एतबार से जहन्नम की तरफ माइल करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। उलाइका यदऊना इलन नार, ये लोग
जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्ना, जबकि अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजना चाहते हैं और तुम्हें माफ़ करना चाहते हैं। अगर इसकी हकीकत को देखा जाए कि मर्द औरत में से दीन का इख्तिलाफ हो, किसी के दरमियान भी दीन का इख्तिलाफ हो, या मर्द का दीन और है या औरत का दीन और है, या मर्द मुशरिक है या औरत मुशरिका है, या मर्द काफिर है या औरत काफिरा है, या मर्द गुस्ताख है या औरत गुस्ताखा है, तो इन में से जिन का दीन भी मुख्तलिफ है, तो इनके माबैन वो निकाह का मकसद पूरा नहीं हो सकता जो अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है। निकाह का मकसद पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो निकाह का जो मकसद बयान फरमाया है वो मकसद क्या है? वमिन आयातिही अन खालक़लकुम, वमिन आयातिही अन खालक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। सूरह रूम की आयत नंबर 21 है। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं अपनी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी तुम्हारे सामने ज़ाहिर करता हूँ। मेरी निशानियों में से एक निशानी ये है, अन खालक़लकुम, कि उसने तुम्हें पैदा किया, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही नफ्सों से, अज़वाजन, तुम्हारे जोड़ की बीवियाँ या मर्द, औरत का जोड़ मर्द, मर्द का जोड़ औरत, अल्लाह ने ख़ुद ही ये जोड़े बनाए हैं। और ये जोड़े फिर जब निकाह की सूरत में आपस में मिलते हैं और एक जगह ज़िंदगी खुशगवार गुजारना चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाती हैं दो अजीम मकसद इनको हासिल होते हैं। एक मकसद ये, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इस निकाह के ज़रिए से आपस में सुकून हासिल करो। और दूसरा फ़ायदा, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, इस निकाह की वजह से तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे एक शानदार मोहब्बत के जज्बात पैदा कर दिए जाए, व रहमतन, और रहमत पैदा कर दी जाए। मालूम हुआ निकाह का मकसद ये है कि निकाह के ज़रिए से इंसान को सुकून मिलता है, इंसान की ज़िंदगी सुकून दे होती है, इत्मीनान बख्श होती है, राहत वाली होती है, और खूब मज़े से और खुशगवारी वाली ज़िंदगी गुजारता है। एक फ़ायदा निकाह का। दूसरा फ़ायदा निकाह का, वजअल बैनकुम मवद्दा, अगर ये मर्द और औरत इससे पहले एक दूसरे को जानते ही न थे, बिल्कुल अजनबी लोग थे, बिल्कुल बेगाने थे, एक दूसरे से कतई ना वाकिफ़ थे, लेकिन इस निकाह की वजह से अल्लाह ने दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, और मोहब्बत के नतीजे में इनके ऊपर रहमतें बरसनी शुरू हो गई, इनके ऊपर रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। ये मोहब्बत, मवद्दत, रहमत और सुकून, ये निकाह के फ़वाइद हैं। अब देखो, अगर निकाह में मर्द और ज़न में से, दोनों में से कोई एक, उसका ईमान, उसका दीन मुख्तलिफ हो, एक मर्द, एक आदमी अगर मोमिन है तो दूसरा काफिर या मुशरिक है, अब इसके नतीजे में निकाह का फ़ायदा कत्तान उनको हासिल नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी उनकी अजीरन हो जाएगी, सारी ज़िंदगी उनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, बहस मुबासा ख़त्म नहीं होगा, एक दूसरे के मसले मसाइल उनके ख़त्म नहीं होंगे। कभी कोई इश्काल, कभी कोई एतराज़, कभी कोई बात, कभी कोई बात, तो सारी ज़िंदगी एक तो उनकी इस इख्तिलाफ दीन की वजह से नाचाकी और लड़ाई रहेगी, सुकून हासिल नहीं होगा। नंबर दो, जब सुकून नहीं मिलेगा तो आपस की दिली मोहब्बत भी कायम नहीं हो सकेगी, और वैसे भी दिली मोहब्बत का ताल्लुक वो दीन के साथ है। जब भी दो आदमियों का आपस में दीन एक होता है तो गोया उनके दिल भी एक होते हैं, गोया उनके दिल भी एक होती हैं। और अगर दीन मुख्तलिफ हो तो दोनों के दिल जुदा जुदा हैं, दिल के खाने जुदा जुदा हैं, दिल की मोहब्बतें जुदा जुदा हैं, दिल का रुख जुदा जुदा है, दिल की सिमतें जुदा जुदा हैं। तो जिस दिल की सिमतें और रुख जुदा जुदा हो, वो एक जगह पर कभी भी इकट्ठे होकर आपस की मोहब्बत और मवद्दत कायम नहीं कर सकते। अगर आपस में मोहब्बत पैदा करना चाहें तो दो दिलों का एक दीन,
एक ईमान और एक यकीन, एक अकीदे वाला होना ज़रूरी है। यही वजह है कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन सारे आपस में भाई भाई हैं। खा कोई मोमिन यहाँ मौजूद है या दूसरा मोमिन सऊदीया में मौजूद है या अमेरिका में मौजूद है या ईरान में मौजूद है या शाम, मिस्र और किसी भी दूसरे मुल्क में मौजूद है, हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन दिल उसका और दिल मेरा आपस में मिल सकते हैं, क्योंकि उसके दिल में भी ईमान है, मेरे दिल में भी ईमान है, उसके दिल में भी यकीन है, मेरे दिल में भी यकीन है। इस वजह से अगरचे दिल जगह के एतबार से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ एक दूसरे के साथ ऐसे इकट्ठे हैं गोया कि दो भाइयों के दिल आपस में इकट्ठे होते हैं। दो भाइयों के दिल जिस तरह आपस में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं, इस तरह ईमान की भी यही तासीर है कि उससे भी दो दिल आपस में मिले हुए और जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर इन दिलों से इख्तिलाफ पैदा हो जाए ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से, फिर उनके दरमियान निकाह करवा दिया जाए तो कतआन उनके दरमियान ना मवद्दत पैदा हो सकती है, ना मोहब्बत पैदा हो सकती है, ना इसके नतीजे में फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हो सकती है। तो मालूम हुआ निकाह का जो मकसद है वो मुश्तमिल है दीनदारी पर और दोनों के यक जान, यक अकीदा और यक ईमान होने पर। लेकिन जब इसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो निकाह का मकसद कतअन हासिल नहीं हो सकता। ये तो थी सारी तमहीदी बातें। अब आओ जरा थोड़ा सा मसला को मज़ीद वाज़े करते हैं और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र रखने वाले, मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद रखने वाले लोगों का जायज़ा लें और उनके साथ देखें कि आया हमारा उनके साथ निकाह हो सकता है या कोई नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनमें से एक किस्म के वो लोग हैं जिनके साथ फतवा के एतबार से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने निकाह करने की इजाज़त दी है, फतवा के एतबार से, लेकिन उनका इस तरह निकाह करना तक़वा के ख़िलाफ़ है, तक़वा के ख़िलाफ़ है। यानी बेहतर ये है कि उनका निकाह भी ना हो, लेकिन अगर किसी वजह से उनके दरमियान निकाह तय पाया जाए और निकाह हो जाए तो उस निकाह को कायम रखा जाएगा और शरीयत उस निकाह को जायज़ करार देगी, अगरचे दोनों का दीन मुख्तलिफ है। वो कौन से हैं? वो हैं वो लोग जो इस कुरान मुक़द्दस के अलावा किसी दूसरी आसमानी किताब के कायल हों और उसके ऊपर कमा हक़्क़ुहु अमल करने वाले हों। उनको कुरान मुक़द्दस ने नाम दिया है अहले किताब का। अहले किताब यानी किसी भी आसमानी किताब वाले। इससे मराद यहूदी और ईसाई हैं। यहूदी और ईसाई, यहूदी लोग आसमानी किताब तौरात के पैरोकार कहे जाते थे, जो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसी पे ईमान रखते और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारते थे। और नसरानी और ईसाई लोग इंजील जो आसमानी किताब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाज़िल हुई, वो उस पर ईमान रखने वाले और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने वाले थे। अब कुरान ने ये फ़ैसला दिया कि ये लोग अगर अपने दीन पर कमा हक़्क़ुहु कायम हो, जिस तरह कायम होने का हक़ है ना उसी तरह कायम हो। ये कमा हक़्क़ुहु की शर्त इसलिए लगाई कि अक्सर लोग वो हैं इनमें से, यहूदियों और ईसाइयों में से, जो अपने दीन पर कायम ना थे ना आज है। आज तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, तकरीबन शायद के 100 में से एक बंदा भी ना मिले, हज़ारों में से शायद कोई एक बंदा मिले जो कमा हक़्क़ुहु आसमानी दीन का कायल हो, वरना आज कल तो ये चीज़ बिल्कुल कल आदम और मफकूद होकर रह चुकी है। यहूदी पतले दर्जे के काफिर और दहरिया किस्म के लोग हैं, ईसाई भी उन्हीं के भाई हैं, तो इनके साथ मुनाकाहत आज के दौर में बिल्कुल जायज़ नहीं।
इनके साथ निकाह करना आज के दौर में बिल्कुल जायज़ नहीं। ना इनका अपनी किताब पर कमा हक़्क़ुहु ईमान है, ना उसके ऊपर इनका अमल है, बल्कि इनके दरमियान इतनी ज़्यादा इनकी किताबों में तहरीफ़ें और तब्दीलियाँ और तरमीम हो चुकी है कि अब पहचानना ही मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि उनकी असल किताब उनके यहाँ मौजूद है भी सही या कोई नहीं। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब यहूदी लोग या ईसाई लोग अपनी अपनी किताब पर ईमान रखते थे और उसके मुताबिक अमल करते थे। तो अगर उनका ईमान व अमल सही था तो कुरान मुक़द्दस ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ मुसलमानों को निकाह करने की इजाज़त दी, निकाह करने की इजाज़त दे दी। अल्लाहु अकबर। लेकिन इस निकाह करने को पसंद नहीं फरमाया गया, फतवा की रूह से इजाज़त दे दी गई, लेकिन तकवा के एतबार से देखा जाए तो इसको पसंद नहीं फरमाया गया। यही वजह है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात को क़तअन पसंद नहीं समझता, मैं इस बात को क़तअन पसंद नहीं करता कि एक आदमी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहे और हम उसके साथ निकाह कर लें। एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक खुदा माने और हम उसके साथ निकाह कर लें, मेरा दिल इस बात पे मुतमईन नहीं है और मैं ऐसे लोगों के साथ निकाह करने को जायज़ नहीं समझता। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बार हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदाइन शहर में, उस मुल्क में जाकर किसी यहूदिया औरत से निकाह कर लिया था। जब निकाह कर लिया, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब को मालूम हुआ तो आपने उनको ख़त लिखा और फरमाया, मुझे पता चला है तुमने एक यहूदिया से निकाह कर लिया है, मेरे इस ख़त पहुँचते ही, मेरा पैगाम पहुँचते ही तुम उसको तलाक़ देकर जुदा कर दो। मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मुसलमानों के घरों में यहूदी औरतें आके घुसें। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने आगे से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये अपने दीन की पैरोकार है और सही मसलक और सही दीन यानी जो उनके यहाँ राइज है उसी पर पाबंद हैं और किसी भी तरह की उसमें मिलावट या तहरीफ करने वाली नहीं है। तो आपने दोबारा से उनको ख़त लिखा और फरमाया, अब जो मेरा ख़त पहुँचे तो ख़त पढ़ने से पहले ही उनको तलाक दे देना, पढ़ने से पहले ही, ख़त पहुँचते वक़्त ही, कि गोया यूँ समझना कि ये आपके लिए आखिरी पैगाम है। तो आपने ज़बरदस्ती उनको इस बात पे तलाक दिलवाई और फरमाया, मैं इस बात को क़तअन गवारा नहीं करता कि मुसलमानों के लिए ये रास्ता खुल जाए कि वो गैर मुस्लिमा यहूदिया या ईसाई उस औरत से निकाह करने लग जाएं जो अपने मज़हब और दीन की सही मानों में पैरोकार हों। तो इस तरह क्या होगा, मुसलमान औरतों से लोग नज़रें चुराने लग जाएंगे और उधर उनकी नज़रें मायल होना शुरू हो जाएंगी। तो अहले किताब से निकाह इस वजह से नाजायज़ यानी कि अच्छा नहीं समझा गया, फतवा के अतबार से जायज़ रखा गया। आजकल कुछ मज़हब ऐसे हैं जो बावजूद शिरक करने के, बावजूद कुफर करने के भी बाज़ लोग उनको अहले किताब के ज़ुमरे में दाखिल करते हैं और ज़ुमरे में दाखिल करने के बाद उनके साथ फतवा की रूह से आज भी निकाह के जायज़ होने के मुद्दई समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने फतवा दिया, भाई आजकल के जो शिया लोग हैं ये भी अहले किताब के हुक्म में हैं, ये भी क्या हैं जी, अहले किताब के हुक्म में है कि ये भी कुरान पाक को मानते हैं और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस फतवा को अगर थोड़ी गहरी नज़र से देखा जाए और उनके अकायद का जायज़ा लिया जाए तो ये बात क़तअन साबित नहीं हो सकती कि शिया भी अहले किताब में से हैं। कैसे? उनके 3 बड़े अकायद हैं, उनके 3 बड़े अकायद हैं। पहला अकीदा वो है, वो कहते हैं
कि खुलफाए राशिदीन और इनके अलावा जितने सहाबी हैं वो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह सारे के सारे मुरतद, काफिर, जालिम और गासिब हैं। ये सारे उनके अल्फाज हैं। वो मुरतद हो चुके, मुनाफिक हैं और गासिब हैं, जालिम हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि सूरह मुहम्मद की आयत, सूरह मुहम्मद की ये वाली आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़्क़ुर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वसयुहबितु अअमालहुम, आयत नंबर 32 सूरह मुहम्मद की कहते हैं कि उनके बारे में नाजिल हुई जिन्होंने कुफ़र किया और अल्लाह के रास्ते से रूगिरदानी इख्तियार की, लोगों को रोका और रसूलुल्लाह की मुखालफत की। तो ये आयत नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह उन लोगों के बारे में नाजिल हुई। पहला उनका अकीदा सहाबा कराम के बारे में कि नाउज़ बिल्लाह खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा नाउज़ बिल्लाह वो दायरा इस्लाम से खारिज है। दूसरा अकीदा उनका, ये कुरान असली कुरान नहीं है, ये कुरान असली कुरान नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, इसमें तहरीफ पैदा की जा चुकी है। हाँ, असली कुरान वो होगा जो हमारे 12वें इमाम वो आखिर में जब क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होंगे वो साथ लेके आएंगे, वो असली कुरान होगा। इससे पहले जो कुछ भी हमारे पास कुरान मौजूद है ये असली कुरान नहीं है, इसमें बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। तीसरा अकीदा उनका ये है कि हमारे 12 इमाम ऐसे हैं कि जो नस्ल दर नस्ल पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन 12 इमामों में किसी भी किस्म की गलती और ख़ता का इम्कान ही कोई नहीं है कि वो गुनाह कर सकें। वो इतने ज़्यादा मासूम हैं जितने अम्बिया भी मासूम नहीं होते। कहते हैं उनकी इस्मत अम्बिया की इस्मत से भी ज़्यादा है। ये उनके 3 कुफ्रिया अकायद हैं और इन तीनों कुफ्रिया अकायद रखने वाला शख्स खा मर्द हो या औरत हो क़त्अन वो अहले किताब के ज़ुमरे में शामिल नहीं हो सकता और ना ही उनके साथ शरई एतबार से निकाह करने की कोई गुंजाइश सामने आती है। मैंने ये शर्त ज़ाहिर की ना पीछे, यहूदियों और ईसाइयों के बारे में अहले किताब उनको कहा जाएगा जो आसमानी किताब के कमा हक़्क़ुहु कायल हैं और उस पर ईमान रखने वाले और उसके मुताबिक सही अमल करने वाले हों। जबकि ये जो लोग हैं ना राफ़िज़ी लोग, ये आसमानी किताब की पहली बात तो ये है कमा हक़्क़ुहु कायल ही नहीं है, बल्कि कहते हैं इसमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। फिर उसके मुताबिक अमल पैरा भी कोई नहीं है, सारा मज़हब इनका अलग है, सारा का सारा इनका दीनो इस्लाम का पूरा वो जो खौल है और जो है खाका है ना, वो सारा का सारा जुदा है। कलमा इनका जुदा, अज़ान इनकी जुदा, नमाज इनकी जुदा और नमाज जनाजा इनका जुदा, निकाह का तरीक़ा इनका जुदा और मामलात में से मुआशरत में से बहुत से अहकाम ऐसे हैं कि जिनके इनके साथ बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं है, हर एतबार से वो मुसलमानों के बरखिलाफ़ नज़र आते हैं। तो ऐसा अकीदा रखने वाला मर्द हो या औरत हो, उनके साथ कोई किसी भी तरह का निकाह करना जायज़ कोई नहीं है। अगर निकाह हो गया तो उसका तोड़ना वाजिब और लाजिम है। जी, फ़िक़्ह की जो किताबें हैं और ख़ास तौर पर जो फतवा की किताबें हैं जिनसे फ़तवे लिए जाते हैं और बहुत से अहले इल्म ने उनसे फ़तवे वसूल किए, उनसे वो माख़ज़ हैं, गोया बुनियाद हैं, तो उनमें ये बात बड़ी साफ़ अल्फाज में मौजूद है, ला शक्का फ़ी तकफ़ीर मन क़ज़फ़ सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औ अनकरा सुहबत सिद्दीक़ औ अविद्दआ अन्ना जिब्राईला गलता फ़िल वह्य औ अविअतक़दा अन्नल अविअतक़दा फ़िल उलूहियत फ़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस शख्स के काफिर होने में कोई शक नहीं है जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आज भी तोहमत और बहतान लगाता हो, या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
के बारे में वो उनकी सहाबियत का ही मुनकिर हो कि वो आपके सहाबी थे, या वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उलूहियत के कायल हों, या वो इस बात का दावा करती हों कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वही लाने में गलती हो गई, लाना चाहते थे हज़रत अली पर और भूल कर उन्होंने वही नाजिल कर दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये उनके कुफ्री अकायद आज भी किताबों में मिलते हैं और आज भी अक्सर लोग इन अकायद के पैरोकार नज़र आते हैं। जो इस बात का इनकार करें तो वो उनके तकिया पर महमूल होगा और उनके यहाँ ये मज़हब है कि किसी बात को छुपा लो तो ये भी दीन का हिस्सा है। शिया के यहाँ ये एक बड़ा मज़हब है, उनका एक बड़ा जुज़ है उनके दीन का, भाई किसी बात को तुम छुपा के दूसरी बात कह दो, तकिया कर लो, बात को छुपा दो तो ये भी दीन का हिस्सा, इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। तो बाद दफ़ा जब देखते हैं ना, जब हम फंस गए हैं तो उस वक़्त असल बात को छुपा लेते हैं और तकिया से काम लेते हैं। लिहाजा उनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है और उनके इन अकायद की वजह से उनके साथ किसी भी तरह का निकाह करना जायज़ कोई नहीं है। अलबत्ता जिस शिया के बारे में तुम्हें यकीन हो जाए, तुम तहकीक कर लो और तहकीक के बारे में तुमने साबित कर लिया वाकई ना वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बहतान लगाता है, ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का मुनकर है, ना हज़रत अली की उलूहियत और मुश्किल कुशाई का दावा करता है, और ना ही इस बात का मुद्दई है कि जिब्रील अमीन से वही लाने में गलती हुई। अगर इस किस्म के कोई गलत अकीदा उसके अंदर कोई नहीं पाया जाता, सिर्फ ये कहता है कि हज़रत अली हज़रत अबू बकर से अफजल हैं, अफजलियत का सिर्फ कायल है, इनकार नहीं करता किसी का, तो इस एतबार से फिर वो काफिर नहीं समझा जाएगा और उसके काफिर ना होने की वजह से उसके साथ निकाह जायज़ होगा। लेकिन इस निकाह में भी एहतियात का तकाजा ये है कि इन हालात में भी निकाह ना किया जाए जब तक कि वो बिल्कुल या इस बात से बरात का ऐलान न कर दे। ये अहले तशय्यो के बारे में, जिनको राफ़ज़ी कहा जाता है, और शिया लोग, उनके साथ निकाह का हुक्म आपके सामने ज़िक्र कर दिया गया है। आजकल जो मुआशरा चल रहा है इसमें कोई तमीज़ नहीं देखी जाती, बस माल व दौलत देखा जाता है, हुस्न व जमाल देखा जाता है, कुंबा कबीला देखा जाता है, या आला डिग्री देखी जाती है, या बड़ा ओहदा देखा जाता है, या बड़ा कारोबार देखा जाता है, या ये देखा जाता है भी लड़का तो बाहर होता है, ये बड़ा नाम है, लड़का तो बाहर होता है, बड़े पैसे कमा के लाता है, क्या हुआ जो ये है, ये वो है, ये है। नहीं भाई नहीं, ये दुनिया की आर्जी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें खुदा की कसम आंख बंद होते ख़त्म हो जाएंगी। आंख बंद होते सब कुछ मिलिया मेट हो जाएगा, और दिल के अंदर अगर सही अकीदा और मुकम्मल ईमान और कामिल यकीन है तो आंख बंद होने के बाद भी वो दिल में मौजूद रहेगा, कब्र में भी वो साथ रहेगा, हशर में भी साथ रहेगा, क़ुर्ब क़यामत में भी साथ रहेगा, मीज़ान अदल में भी साथ होगा, हिसाब व किताब में भी साथ होगा, और पुल सिरात पे भी साथ होगा, जन्नत में भी साथ होगा। यही अकीदा इंसान को जन्नत तक ले जाने वाला है। इसलिए उस अकीदे को तरजीह दीजिए और इनके अलावा किसी भी चीज़ की कोई क़त्अन कुछ भी परवाह ना कीजिए।